भदोही गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के सौरभ सिंह जमीन विवाद में न्याय न मिलने पर शनिवार को फिर औराई क्षेत्र के जयरामपुर में स्थित गाटा संख्या 71 में अनशन पर बैठ गए और जब तक उनके साथ न्याय नहीं होगा तब तक अनशन जारी रखने की बात की है। मालूम हो कि बीते वर्ष 27 दिसंबर को उसी जमीन पर सौरभ सिंह अनशन पर बैठे थे। जानकारी के बाद औराई एसडीएम और सीओ ने समझा बुझकर अनशन समाप्त कराया और मामले का निस्तारण कराने का आश्वासन भी दिया, लेकिन दोनों पक्षों के बीच सहमति न बन पाने से मामला विवादित बना है और सौरभ सिंह न्याय की गुहार को लेकर शनिवार को फिर से अनशन शुरू कर दिया। सौरभ सिंह ने मीडिया को अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि 5 वर्ष पहले उन्होंने जयरामपुर के मोहम्मद रफी, मोहम्मद आजम, मोहम्मद असलम और मोहम्मद शफी से 61 बिस्वा जमीन 3 करोड़ 60 लाख रुपए में तय की थी। उन्होंने 1.5 लाख रुपए नकद और शेष राशि उनके खाते में ट्रांसफर की थी। इसके बाद चारों भाइयों ने सौरभ सिंह से तालाब के बगल की जमीन पर मिट्टी पटवाने और सड़क बनवाने को कहा, जिसके बाद बैनामा करने की बात कही। सौरभ सिंह ने जमीन पर करीब 20 लाख रुपए की मिट्टी पटाई, सड़क बनवाए और जीवारोपण भी कराया। हालांकि बाद में सौरभ को पता चला कि जमीन सही नहीं है तो उन्होंने जमीन लेने से इनकार कर दिया और अपना पैसा वापस मांग रहे हैं, लेकिन विपक्षी केवल वही पैसा देने को तैयार है जो ऑनलाइन मिला है। बाकी जमीन को पटने तथा और खर्च को नहीं देना चाह रहे हैं और सौरभ सिंह अपना खर्च किया गया पैसा मांग रहे हैं, जिसकी वजह से विवाद बना हुआ है। दोनों पक्षों के बीच कई बार बातचीत हुई लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकाल सका और सौरभ सिंह अनशन फिर से शुरू कर दिया। मिशन इंडिया टीवी के लिए आशीष राय की खास रिपोर्ट। सहयोगी इस जमीन में मैं भी एक पार्टनर के रूप में हैसियत में था और मैं भी कर्ज वर्ज लेके इसमें लगाया था। 5 सालों से इसमें पैसा लगा के हम लोग इधर उधर दौड़ा रहे हैं। कुछ समय के बाद ऐसा पता चला कि भाई ये ज़मीन नहीं सही है या इसमें कुछ कमियां हैं। ये हुआ कि भाई अब हमारा पैसा दे दीजिए, आप अपना ज़मीन ले लीजिए। काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ हुआ है, काफ़ी मेहनत, दिन रात, धूप छाँव, कोहरा, ठंड सब बर्दाश्त करते हुए हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है और हमारे सहयोगी बहुत लोग हैं यहाँ के और यहाँ के क्षेत्रवासी भी सब जानते हैं कि हम लोग किस हिसाब से मेहनत किए। ये मतलब नामुमकिन चीज़ था जो हम लोगों ने किया, दिन रात डंपर से डंपर मिट्टी गिराना, और हम लोग भी कुछ भविष्य देख रहे थे इसमें। अब बशर्ते अब ये ज़मीन भी कुछ सही नहीं था और ये सब बेईमान किस्म के लोग हैं, गोल गोल घुमा के इधर उधर करके प्रशासन को भी इधर उधर गुमराह कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई हमारा जितना मिट्टी गिरा हुआ है, जितना हम डेवलप किए हैं, जितना यहाँ हम काम किए हैं, उसका जोड़ के अरे भाई पुराने हिसाब से दे दीजिए, नए हिसाब से नहीं देना चाहते हैं। नए हिसाब से देंगे तो और ज़्यादा जाएगा। हम जो लागत लगाए हैं उस समय का मांग रहे हैं। शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें न्याय मिले। हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है ये सब बेईमान लोग हैं जो असलम, ये और इनका रिकॉर्ड भी बहुत गंदा है। हम बहुत जगह अगर आप पता लगाएंगे ना तो इनका रिकॉर्ड बहुत गंदा है, कंपनी से लेके और सब तमाम तरह के ये गलत काम किए हैं। मामला है सौरभ सिंह गोपीगंज, विगत 4 जनवरी को हम यहाँ आमरण अनशन पे बैठे हुए थे, रकबा नंबर 77 मौजा जयरामपुर में। एसडीएम साहब और सीओ साहब आए थे। स्थिति का अवलोकन करने के बाद निर्णय ये लिया गया कि सरकारी इंजीनियर्स द्वारा जो भी लागत कास्ट आपका आया हुआ है उसको निकलवा करके जो भी कास्ट बनेगा उसका आपका हिसाब किताब कर आपके साथ न्याय किया जाएगा। जो पार्टी जो ज़मीन जो हमारे साथ फ्रॉड की है वो आदमी जो है बस गोल गोल घुमा करके जो फ्रॉड किया है उनका नाम क्या है? मोहम्मद आजम, मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद असलम। ये लोग बस है टाइम क्रॉस करके और जो है 2 खाते में चोरी से पैसा डाल करके वो लोग जो है बिना सरकारी प्रशासन को जानकारी दिए, क्योंकि सीओ सर बोले कि प्रोसेस में काम चल रहा है, जो भी हम निर्णय लेंगे उसके अधीनस्थ आप लोगों को कार्य करना है। ये लोग न सरकारी किसी भी अधिकारी को बताए न हमको जानकारी दी। चोरी से हमारे 2 सहपाठियों के खाते में पैसा डाल करके और इस केस को लिपापोती करने का प्रयास और मानसिक रूप से हमें हरासमेंट कर दिया। किसके अकाउंट? अनूप कुमार सिंह और प्रमोद श्रीवास्तव के खाते में। कितना पैसा डाला गया? अब वो लोग जाने, मुझे बस जो नॉलेज है कि लगभग हम लोग 40 या 45 लाख रुपए डाले हैं ये लोग। जैसा कि एसडीएम साहब ने आपको आश्वासन दिया था यहाँ पे जो भी है आपका मानक तय करने के लिए, तो उस संबंध में क्या हुआ? उस संबंध में कई बार मीटिंग हुआ उन लोगों को बुला करके, और मीटिंग पे सिर्फ डेट बढ़ता गया कि अब इस डेट को होगा, इस डेट को होगा, और डेट बढ़ता गया और ये लोग अपना क्राइम करते चले गए।
गोपनीय तरीके से इस केस को खराब करने के लिए। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, ये अनशन नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है इनके लिए, क्योंकि हमने लाइन ऑर्डर फॉलो किया है। प्रारंभ से लेकर के अभी तक जितना सरकारी आदेश हमको मिला है, मैं सरकारी आदेशों का पालन करते चला आ रहा हूँ। ये लोग उसका दुरुपयोग करते चले आ रहे हैं। अब हमको उम्मीद नहीं है कि हम जीवन पर्यंत इतना पूरे जीवन की कमाई मार्केट से कर्जा लेकर के ब्याज में भर रहा हूँ। मैं पीड़ित हूँ, दुखी हूँ। अब इसी ज़मीन पे जहाँ समस्या है वहीं समाधान होने के लिए मैं बैठा हूँ कि जब तक अब रिजल्ट नहीं निकलेगा मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। अनिश्चित काल पे रहेंगे? अनिश्चित काल पे रहेंगे। तो क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि सरकारी या तो जो मेरा लागत मेरे लेजर के हिसाब से हमने उसका भी हिसाब किताब दे दिया है, उस हिसाब से मेरा पेमेंट दिया जाए, नहीं सरकारी इंजीनियर से द्वारा जो भी यहाँ का कास्ट लागत है मुझे निष्पक्ष, मुझे मतलब ये नहीं है कि मेरा कोई मन, जो भी यहाँ का निष्पक्ष है उसका जो है और हिसाब किताब करवा करके मुझे इन लोगों से मुक्ति दिया जाए। और मैं अब चक्कर काटते काटते थक गया हूँ, अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अब यहीं जब तक न्याय नहीं होता मैं यहाँ बैठा रहूँगा। और कल सूर्योदय तक उनको मैं मोहम्मद रफ़ी मोहम्मद आजम को मैं संदेश भिजवाऊंगा कि कल तक अगर रात तक आज रात तक हिसाब किताब कर दे रहे हैं ठीक है, नहीं अब हम उनसे अब हम जा कर के उनकी कंपनी में ताला हम एकदम व्याकुल हो चुके हैं, मानसिक रूप से हरासमेंट में हम चले गए।